अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे इस चीज़ को कि रोमन एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोमन एम्पायर को जो है वो डिवाइड कर दिया गया था टू पार्ट्स में इन 285 CE कॉमन एरा में, विद द वेस्टर्न हाफ इन रोम इटली। जो वेस्टर्न हाफ था वो जो है रोम और इटली इसमें कंसिस्ट था, एंड द ईस्टर्न हाफ इन बाइजेंटियम ऑन द बॉस्फोरस। अच्छा, जो वेस्टर्न हाफ एम्पायर का था अंडर द रोम कोलेप्स्ड इन 5th सेंचुरी में जो है वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो ट्राइब्स थे जिसमें हंस जो है वो आ जाते हैं अंडर दियर लीडर अतीला, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक किए। एंड देन उसके बाद 476 CE में जो है ओडोएसर which ended the rule of the last Roman emperor Romulus Augustus। तो उस तरह से जो है वेस्टर्न पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये जो ब्रेकअप था रोमन एम्पायर का, उसको ऐसे हम देख सकते हैं कि एक पार्ट जो है वो वेस्टर्न हाफ था और दूसरा जो है वो ईस्टर्न हाफ कहलाता था। तो जो वेस्टर्न हाफ में रोम और इटली ये एरियाज आ जाते थे, एंड अटैक बाय हंस लीडर अटीला एंड ओडोएसर एंड कोलैप्स्ड इन 476 CE। बाकी जो ईस्टर्न हाफ था बाइजेंटाइन वाला, बाइजेंटाइन एम्पायर का, तो वो जो है वो 1453 CE तक चला, एंड देन उसके बाद जो है वो ओटोमन तुर्क्स ने जो है उसको कंट्रोल कर लिया। अब बात आती है बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी की। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो स्टार्ट हुई थी इन पैलेस्टाइन, विच वाज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। उस टाइम भी रोमन एम्पायर का पार्ट था। इट वाज द रोमन गवर्नर ऑफ जूडिया। वो ऑर्डर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंडर द प्रेशर ऑफ जूइश रिलीजियस लीडर। तो हज़रत ईसा को जो है वो क्रूसीफाई कर दिया गया, क्योंकि हज़रत ईसा ने जो है वो रोमन रिलीजन था उसके अगेंस्ट जो है वो बातें की, और जो जैनिज़्म जुडाइज़म था रिलीजन उसके अगेंस्ट जो है उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ गई थी, तो उसको हज़रत ईसा को जो है क्रूसीफाई कर दिया गया। एंड फॉर 300 years क्रिश्चियन फेस्ड क्रूअल्टी एंड परसिक्यूशन इन द रोमन एम्पायर। तो क्रिश्चियंस जो थे 300 सालों तक उनको बहुत ज़्यादा सज़ाएं दी गई। अब क्या हुआ कि एक रोमन एम्पर था कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन जो है वो उसने खुद जो है वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा फेवर मिला और बहुत सारे ज़्यादा चर्चेज़ जो है वो बनाए गए। एंड बाय द टाइम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन डाइड क्रिश्चियनिटी हैड बिकम द ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर। क्रिश्चियनिटी जो है ऑफिशियल रिलीजन बन चुका था। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है, लास्ट टॉपिक जो है वो है रोम जो है वो ख़त्म कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ। तो उसके जो है की पॉइंट्स में अगर हम रीज़न देखें तो वो 8 रीज़न बनते हैं। सबसे पहला जो है वो है बारबेरियन अटैक्स। तो जो ट्राइब्स थे, गोथ्स थे, वेंडल्स थे, हंस थे, उन्होंने जो अटैक करना शुरू किया रोम को, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। एंड देन उसके बाद जो रीज़न था वो था वीक आर्मी, कि रोम की आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक थी। द रोमन आर्मी बिकम वीक एंड कुडंट स्टॉप द एनिमीज़, वो एनिमीज़ को स्टॉप नहीं कर सकी। एंड देन इंटरनल फाइट्स, उनकी आपस में जो लड़ाइयाँ थी, एम्परर्स फॉट फॉर पावर कॉजिंग केओस। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था रोम के एंड होने का, ख़त्म होने का। एंड दी लॉस्ट लैंड्स मीन्स उनके जो एनिमीज़ थे उन्होंने वो ज़मीनें उनसे वापस ले ली जो रोम ने पहले कंट्रोल की हुई थी। जब रोम वीक हुआ तो उनसे उनके हाथों से ज़मीनें भी चली गईं। एंड देन फिफ्थ रीज़न जो है वो है करप्शन, कि रोमन ऑफिशल्स जो है बिकम ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए और डिसऑनेस्ट हो गए, जिसकी वजह से भी रोम जो है वो वीक होता गया और फाइनली ख़त्म हो गया। देन ट्रेड डिक्लाइन, बिजनेस एंड मनी मेकिंग स्टॉप्ड। तो ये चीज़ें भी जो है रोम को डिक्लाइन में पार्ट जो है इनका भी था। एंड क्रिश्चियनिटी के जैसे ओल्ड रोमन ट्रेडिशंस थी, जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी, वो क्रिश्चियनिटी के आने के बाद ख़त्म होती गई। तो जो ओल्ड रोमन सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई। एंड देन जो उसका ईस्टर्न एम्पायर थी वो बहुत टाइम तक चलती रही, बाइजेंटाइन वाली, जो कि ओटोमन टर्क्स ने जो है आकर ख़त्म की 1453 CE में। तो ये सारी चीज़ें थी रोमन सिविलाइजेशन के हवाले से। इसके अलावा आप और अगर कोई चैप्टर चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे बताएं, उसको हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।